Church, I believe God has blessed you with this word. It's a simple and pure word that call Him. किसे बुलाना है? अब बुलाते तो बहुत से लोग हैं. कुछ लोग कैसे बुलाते हैं आपको बताता हूँ मैं. मैं जब हम जसमीत अक्सर जब विजिट करने के लिए किसी घर में जाते हैं तो स्टार्टिंग कहते हैं, लोग कहते थे खाना खाएंगे क्या. अब कोई ये पूछेगा खाना खाएंगे क्या तो आप क्या बोलेंगे? नहीं खाएंगे. बुलाने के तरीके कैसे होते हैं? अक्सर हमें लोग बुलाते हैं अपने घर में तो कैसे बुला रहे हैं? भैया आपका घर है, जब चाहे तब आ जाइएगा. हम समझ जाते हैं कि ये इंसान बुलाना नहीं चाहता. बुलाते कैसे हैं आप बताइए? भैया इस संडे क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं कर रहे हैं. प्लीज आ सकते हैं क्या? नहीं भैया हम शाम को 6 बजे. अच्छा ठीक है फिर कभी देखेंगे. बुलाते कैसे हैं आप? बुलाने के तरीके आप देखिए लोगों के. मैं पीपल डीलिंग में हूं, मुझे मालूम है लोग बुलाते कैसे हैं. बुलाने वाला पता कैसे बुलाता है? बुलाने वाला हर चंद कोशिश करता है. अच्छा मंडे क्या कर रहे हैं? मंडे ये. अच्छा ट्यूसडे क्या कर रहे हैं? अच्छा वेडनेसडे क्या कर रहे हैं? क्योंकि उसको आपको बुलाना है तो वो कोशिश पूरी करेगा आपको बुलाने की. और हम समझ जाते हैं जो कोशिश नहीं करते हैं, हम भी कहते हैं, अगर कई बार बिजी भी नहीं होते हम भी कहते हैं नहीं थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं आजकल, ताकि उसको भी बुरा ना लगे, गिल्ट में ना जाए वो. बुलाइए लेकिन शिद्दत के साथ. किसके साथ? लर्न दिस वर्ड से शिद्दत. शिद्दत पता क्या होती है? जिसमें एक कशिश होती है, जिसमें एक जुनून होता है, एंड दैट इज शिद्दत. कॉल हिम लाइक एनीथिंग एंड ही विल आंसर यू. बुलाइए उसको इस तरीके से बुलाइए जैसे आप चाहते. कुछ लोग बुलाते पता, मैं आई जस्ट वांट टू इम्प्रोवाइज समथिंग, आइसिंग ऑन द केक करना चाहता हूं. कुछ लोग फर्क तरीके से बुलाते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा इस जवान खादिम ने वाली बात, पास्टर अभिषेक ने वाली बात शेयर करी, कॉल हिम. और मैं भी एक पद पढ़ना मांगता हूं आपके लिए, जो मैं एक छोटी सी बात आपके सामने शेयर करना मांगता हूं. द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 and verse 17. कॉल हिम. मैं अक्सर देखता हूं, इनफैक्ट अगर मैं ये मैसेज ना भी पढ़ूं, मैं आपको बताता हूं, कुछ लोग प्रार्थनाएं करते हैं और प्रार्थनाओं में आपको समझ में आता है ये लोग बुलाते हैं. लेट्स सी द पैटर्न ऑफ प्रेयर्स ऑफ डिफरेंट पीपल. कभी आपने देखा डिफरेंट लोग डिफरेंट प्रेयर करते हैं? एक लड़का था, हम जब मिनिस्ट्री में नया आया तो उसने प्रार्थना करता था. उसकी प्रार्थना स्टार्ट होती थी कुदूस कुदूस और कुदूस. और मतलब वो प्रार्थना करता था और आपकी कुछ लोगों की प्रेयर से, कुछ लोगों के आंसुओं से, कुछ लोगों की फास्टिंग से आपको समझ में आएगा कि ये सच में चाहते हैं परमेश्वर काम करे. कुछ लोग तो फॉर्मेलिटी के लिए परमेश्वर को बुलाते हैं. खुदा बाप आ जाइए, इधर से कोई बात हो इधर निकल गए, इधर से कोई बात हो इधर निकल गए. दे डोंट वांट टू कॉल, दे डोंट वांट टू कॉन्सेंट्रेट. एक व्यक्ति से आपको मिलाना मांगता हूं. लेट मी स्टार्ट. दिस इज द मंथ ऑफ अरे कितने भुलक्कड़ लोग हैं आप लोग. दिस इज द मंथ ऑफ, बोलो तेज बोलो, रिकनेक्टिंग. दिस इज द मंथ ऑफ. कौन थे लास्ट संडे? मैंने क्या बताया था? दिस इज द मंथ ऑफ. कम ऑन, कैन वी शाउट ऑन? दिस इज द मंथ ऑफ. दिस इज द मंथ ऑफ reconnecting with the Lord's people, God's people. This is the month of reconnecting. Can we shout and say reconnect? Come on, let's do this. आपको मैं आपके लिए पद पढ़ना मांगता हूँ जो आपको अच्छा लगेगा. The book of James, मैंने इसको नाम दिया sometimes your last stop is a beginning of your journey. कई बार जो आपको लगता है ये आखिरी है, और मुझे लगता है हर किसी को एक ऐसे लेवल पे आना चाहिए जहां वो कहे अब मैं इससे आगे जा नहीं सकता. I really want some people to say कि भैया अब मुझसे हो नहीं पा रहा है. वरना कुछ लोग करते हैं लेकिन बिटरनेस के साथ करते हैं. कुछ लोग आते हैं लेकिन अच्छे दिल के साथ नहीं आते हैं. पता है कि वो फ्रस्ट्रेट हैं अपनी लाइफ से. मुझे बहुत से लोग पता है दे आर फ्रस्ट्रेटेड विद देयर लाइफ. अपने बच्चों से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, अपनी बीवी से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, चर्च आते हुए फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, गीत गाते हुए फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, गिविंग करते हुए फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, ट्रैफिक में फंस जाते हैं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, कुछ लेट हो जाता है तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. दे आर फ्रस्ट्रेटेड पीपल. क्या मैं आपसे बात कर रहा हूं? हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कई बार, और इतना फ्रस्ट्रेटेड में जीते हैं हम, इतना एंग्जाइटी में जीते हैं कि हमें लगता है खुदा बाप वो पल कब आएगा जब सब अच्छा हो जाए या मेरी जान ले ले. कई बार ऐसा भी बोला है ना आपने, मुझे मिला के. मैंने भी कई बार बोला है खुदा बाप ऐसा है उठा लीजिए, बहुत हो गया. क्या आप में से कोई व्यक्ति ऐसा जिसने कभी वाली बात बोली? ऐसा आप हाथ में उठाइएगा बट अपने अंदर समझिएगा इस बात को. क्या आपने बोला है खुदा बाप प्लीज अब ले ले?
कई बार अपनी बीवी से झगड़ा करते हुए, कई बार अपने पड़ोसी से झगड़ा करते हुए आपने पहली बात बोली है, मर जाता तो ज्यादा बेटर होता, राइट? मैं आपको एक व्यक्ति से मिलाता हूं, वेयर यू आर थिंकिंग दिस इज योर लास्ट स्टॉप, गॉड इज अ गॉड ऑफ वंडर एंड इज गोइंग टू स्टार्ट अ बिगिनिंग फ्रॉम दैट प्लेस। परमेश्वर वहां से शुरुआत करता है। पता है आपको, जब मैं सुसाइडल नोट पे था और जब मैं सुसाइड करने जा रहा था और जब मैं अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहा था, परमेश्वर ने अपना सेवक भेजा और उसने कहा आई विल स्टार्ट फ्रॉम नाउ। और परमेश्वर ने तब से शुरुआत करना स्टार्ट करी। लेट्स रीड द वर्ड ऑफ गॉड, जेम्स चैप्टर 5 एंड वर्स 17, इट सेज लाइक दिस। पढ़े क्या लिखा जी? एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। वाह, व्हाट अ ग्रेट मैन ऑफ गॉड। यस, लिखा है एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। कम ऑन से दुख और सुख। आपको क्या लगा जो एलिया जो व्यक्ति था, एलिया के बारे में पता है आपको? एलिया कौन था? एलिया आपका पड़ोसी नहीं था। एलिया वॉज अ ग्रेट मैन ऑफ गॉड। आपको मालूम वो कौन था? आगे बढ़े क्या लिखा जी? हाँ, वो भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य, वो भी हमारे समान दुख और सुख भोगी। इसका मतलब वो भी बीमार पड़ता होगा, उसके भी बर्थडे केक कटते होंगे, मतलब हो सकता है मीट कटता होगा, केक चलते चलते जमाने में फीस्ट होते होंगे, कभी कोई प्रॉब्लम हो गई, कभी किसी झगड़ा हो गया। सुख और दुख भोगी मनुष्य था हमारे और आपके समान। बोलिए एलिया कौन था? हमारी तरह था। बोलिए एलिया कौन था? एलिया हमारी तरह था। ठीक है, हमारी तरह। कई बार आपको लगता है कि उनकी लाइफ में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, सबको अपनी लाइफ की प्रॉब्लम बड़ी लगती है, बट सबके अपने अपने इश्यूज होते हैं, आपको पता नहीं है। यहां से बड़ा टॉप प्लेयर भी जो बैठा होगा उसकी लाइफ में कोई ना कोई इश्यू होता है, किसी का फाइनेंशियली, किसी का स्पिरिचुअली, किसी का रिलेशनशिप वाइज, किसी का हेल्थ वाइज। एवरीवन हैज देयर ओन इश्यूज एक्चुअली। और आपको लिखा एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करी कि मेघ ना बरसे, कि बारिश ना हो, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसी। आपको सिंपल मैन ऑफ गॉड एंड ही प्रेड कि बारिश ना हो। 3.5 साल तक उसके कहने से बारिश नहीं हुई। ही वॉज दैट माइटी। इमेजिन करिए कि आपके पास इतनी सामर्थ्य हो कि आप कहें और बारिश ना हो। ऐसा करिएगा नहीं, हालांकि मतलब सूखा पड़ जाएगा पुणे के अंदर, बट आपको मालूम है आप दुआ करें और वो चीजें रुक जाएं, कितना मजा आएगा ना। एलिया के बारे में कुछ चीजें मैंने यहां पर नोटिस करी, आप सुनिएगा। एलिया के बारे में पता क्या लिखा है? उसने कहा यूहन्ना, इनफैक्ट एलिया कौन था? यूहन्ना से कंपैरिजन करा गया। अगर आप सही से बाइबल के अंदर पढ़ें तो एलिया को जॉन द बैप्टिस्ट से कंपेयर करा गया है। एलिया जो आने वाला था वो यूहन्ना को कहा गया है, ही वाज दैट माइटी। आपको एलिया के बारे में कुछ 14 चीजें मैंने यहां लिखी हैं और एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा और सुनिएगा एलिया कैसा व्यक्ति था। एलिया के कहने पे 3.5 साल बारिश नहीं हुई। पहला राजा 17:1 में लिखा है, आप निकालिएगा नहीं, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, सुनते रहिएगा, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। एलिया के कहने पे 3.5 साल बारिश नहीं हुई। एलिया को कौवे खिलाने आए। कौन खिलाने आए? पता है ना आपको, एलिया कौवे खिलाने आए थे। मतलब इमेजिन करिए कितना सामर्थ्य परमेश्वर का दास है। आपको मालूम है एलिया के कहने पर एक मिरेकल हुआ, और वो जो कर्स था ऑयल के ऊपर, एक तेल का मिरेकल हुआ था। अगर आपको बाइबल के अंदर ढंग से याद हो, बैरल ऑफ मील एंड कर्स ऑफ ऑयल के ऊपर, जिसके बारे में बात करते हैं। एलिया ने एक विधवा के बच्चे को जिंदा कर दिया था। आप अगर आपको नहीं पता है, एलिया के कहने पर आसमान से आग आई थी। पता है आपको? कम ऑन, इतना पता है कि नहीं पता तो बोलते रहिए आमीन, क्योंकि बिब्लिकल चीजें। ठीक है, मुझे मालूम कुछ लोगों को पता ही नहीं। अच्छा, ये भी हुआ था क्या? That's not an issue. Okay, एलिया के कहने पर आसमान से आग आई। एलिया के कहने से फिर से बारिश आई। कहने से रुक गई और कहने से फिर से बारिश आई। ठीक है, सुनिएगा। एलिया के कहने के लिए उसने प्रोफेसी करी एलिया ने, उसने कहा अहाब के बच्चे मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और वैसा ही हुआ। He was that mighty. ठीक है, और लिखा हुआ एलिया के कहने पे ही लिखा, उसने कहा इजेबेल तेरा खून और तेरा मांस कुत्ते खाएंगे। पता है आपको, उसने एक रानी के लिए प्रोफेसी करी और वैसा ही हुआ। एलिया वाज दैट माइटी। एलिया के कहने पर लिखा हुआ है कि जो अहज्या राजा था उसके बारे में उसने प्रोफेसी करी कि वो बीमारी से मर जाएगा, और वैसा ही हो गया। आपके बारे में आपको पता है एलिया के कहने पर 50 सोल्जर्स मारे गए। एलिया के कहने पर दोबारा 50 सोल्जर्स मारे गए। आसमान से वो प्रोफेसी करता था और वैसा हो जाता था। एलिया के कहने पर यरदन के 2 भाग हुए। पता है आपको? पढ़ा आपने? एलिया के कहने पर यरदन नदी के 2 भाग हो गए। एलिया, अगर आप एलिया के बारे में पढ़ेंगे तो उसने अपने सेवक के लिए उसको डबल पोर्शन के लिए दुआ करी थी। अगर आप ध्यान से पढ़ें, प्रोफेसी दैट एलीशा जो उसका सेवक था, उसने कहा था ऐसा अगर तू मुझे जाते हुए देखने पाए तो मेरा दूना मसा तेरे ऊपर आने पाएगा। एलिया के बारे में लिखा हुआ है कि एलिया को अग्नि में रथ उठा कर ले गए। कम ऑन, कितना सामर्थ्य है ना। किस किस को ये वाली बात साउंड हो रही है कि ही वॉज अ ग्रेट माइटी मैन ऑफ गॉड। आपको समझ में आ रहा है एलिया कितना सामर्थ्य था? कमन बोलिए, वो सामर्थ्य था।
फिर मैं आपको एलिया का एक दूसरा लेवल पढ़ाता हूं। अब आप पढ़िए 19:1 पढ़िए। मैं आपको बताना क्या मांग रहा, ध्यान सुनिएगा। इफ यू विल कैच द मोमेंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू इम्पार्ट इन यू चर्च, यू विल नेवर फेल। पढ़े क्या लिखा है 19:1, फर्स्ट किंग चैप्टर 19 एंड वर्स 1। पढ़े क्या लिखा है जी। पहला राजा उसका 9 अध्याय उसका 1 पद जी। तब अहाब ने इजबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए जी। कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। अब सुनिएगा क्या हुआ। There was a moment when he was mighty. There was a moment he was doing good in relationship. There was a moment हमारी जिंदगी में वैसे पल आते हैं जहां हम जिस लेवल पे टॉप होते हैं। हमारे पास बढ़िया फोन होता है, बढ़िया गाड़ी होती है, बढ़िया बीवी होती है, बढ़िया हस्बैंड होता है, बढ़िया बच्चे होते हैं, बढ़िया मिनिस्ट्री होती है, बढ़िया चर्च आ रहे होते हैं, बढ़िया इनकम होती है, बढ़िया सब कुछ होता है। बट आपको मालूम लाइफ इज फिल्ड विद चैलेंजेस एंड अप एंड डाउन्स। Yes. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट गॉड इज डूइंग इन योर लाइफ। लिखा हुआ है, अब यहां पे पढ़े क्या लिखा 19 अध्याय 1 पद में। तब अहाब ने इज़ेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए और उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। अब क्या हो रहा है, सारे प्रॉफिट्स मारे जा रहे हैं। आगे पढ़े जी। तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा। तब इज़ेबेल जो एक विकेट रानी थी, एक गलत रानी थी, उसने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहलवा भेजा कि यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा कर डालूं। एलिया जिसे कौवे खाना खिलाने आते, एलिया जिसके कहने से बारिश रुक जाती, एलिया जिसके कहने से बारिश हो जाती है, एलिया के कहने से 50 सोल्जर्स एक साथ मारे जाते हैं। एलिया ने दोबारा का 50 सोल्जर्स मार दिए गए। एलिया के कहने से यर्दन नदी के 2 भाग हो जाते हैं। एलिया रथों के द्वारा उठाया जाता है और उसके पास एक न्यूज आती है। आपको मालूम है, आप कितने सामर्थ्य क्यों ना हो, आप कितने परमेश्वर में रहने वाले क्यों ना हो, बट वन न्यूज कैन डिस्ट्रॉय योर फेथ। एक चीज आपको हिला सकती है, आपका बच्चे का बुखार आना, आपकी नौकरी में बॉस आप कहता है अब कुछ हो नहीं पाएगा, आप हिल जाते हैं। डोंट से कि मैं इतना रिलीजियस हूं, मैं इतना सामर्थ्य, इतना विश्वास के हूं कि मैं हिलता नहीं हूं। एलिया हिल गया था। आपको मालूम एलिया के कहने से बड़े बड़े काम हो रहे थे। आई एम नॉर्मल। कैन यू से आई एम नॉर्मल? कम ऑन, अपने बगल से बोलिए आई एम नॉर्मल। डोंट बिहेव एबनॉर्मल। एबनॉर्मल लोग पता क्या होते हैं, आप उनसे कभी पूछे कैसे हो, आई एम डूइंग गुड। घर में तमाशे हो रहे हैं, कलेश हो रहे हैं, बीमारियां हैं, प्रॉब्लम है, यू हैव टू शेयर विद समवन, आई नीड योर प्रेयर्स। वीक होते हैं, गिरते हैं लोग, उठते हैं लोग, आपको लोग कमजोर होते हैं। एंड आई एम द पास्टर हु अंडरस्टैंड कि लोग एक समय सामर्थ्य भी होते हैं और एक तरफ कमजोर भी होते हैं। आपको मालूम एलिया के पास एक न्यूज आई और उसका देखिए क्या लिखा है जी। हाँ, तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा। एक दूत, एक न्यूज आई उसके पास। न्यूज, और क्या कहला भेजा, यदि मैं कल इसी समय तक तेरे प्राण एलिया, उनका सा ना कर डालूं, कल तुझे मरवा दूंगी। एक लड़की, एक औरत चैलेंज दे रही है एक प्रॉफिट को। ही वाज अनॉइंटेड ग्रेट मैन ऑफ गॉड, बट उसने चैलेंज दिया, कल तेरी मौत हो जाएगी। क्या हुआ एलिया को? आगे पढ़े। तो मेरा देवता तेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। आगे ये देख एलिया अपना प्राण लेकर And भागा। लिखा है, when he saw that, क्या saw that? न्यूज आपको वो चीजें दिखाती हैं जो भी हुई नहीं है। Yes. पता है आपको, आपकी स्टोरी जब आप किसी से कन्वे करते हैं तो एक जो विजुअल्स क्रिएट करते हैं, और आपको मालूम आपके विजुअल ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं। आपको मालूम इसके पास एक विजुअल क्रिएट हो गया है और इसने अपना प्राण लिया, अपने आप को लिया, एंड ही रैन फॉर हिज लाइफ। आपकी लाइफ में कभी वैसे आता है ना, ऐसा मोमेंट आता है। और एक और पद आपको पढ़ाना चाहूंगा जो आपको अच्छा लगे, पढ़िए इससे क्या लिखा है। 4 पद को पढ़िए, इसी का 4 पद पढ़िए जी। हाँ, और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर उस एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। क्या हुआ एलिया? आग नहीं आएगी आज? क्या हुआ एलिया? तुम तो यर्दन नदी को 2 भाग कर, नदी आपके लिए स्टोरी लगती होगी बट ये रियलिटी हैपेंड हुई है। स्टोरी, ये सब चीजें हुई हैं। नदी 2 भाग हो गई। आप इमेजिन करिए कि आप एक ये मुल्ला मुट्ठा रवि ना, कौन सी नदियां हैं यहाँ पे? वही है, नाम ही अजीब सा है। ओके, मुल्ला मुट्ठा रिवर है यहाँ पे। आप खड़े समुद्र, अब इनफैक्ट करिए आप अलीबाग गए हो, अलीबाग में जैसे आपने पैर डाला 2 भाग हो गए। आप खुदा पे कम विश्वास करेंगे, आप भाग ज्यादा खड़े होंगे। मतलब इमेजिन करिए, ऐसी चीजें एलिया करता था, जिंदा कर देता था लोगों को, और आज अपने प्राण के लिए भाग रहा है। क्रिश्चियनिटी ये है। व्हाट इज क्रिश्चियनिटी? दिस इज क्रिश्चियनिटी। वी आर नॉट फेक, वी आर नॉट रिलीजियस कवर्ड, वी ऑल गो रफ एंड टफ टाइम्स। लिखा जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के नीचे तले बैठ गया और क्या दुआ करने लगा। अचानक दुआएं बदल जाती है ना। आपको लगता है पास्टर की दुआएं नहीं बदलती? नहीं, पास्टर की भी दुआएं बदलती हैं।
He was a great man of God. Don't say, oh, you are a pastor. How can you do this? तुम कैसे कमजोर पड़ सकते हो? तुम कैसे चीजें करते? Everyone is human. कोई प्रेजेंट वर्शिप लीडर है, कोई एल्डर है, everyone is human. तुम करो तो ओके, लेट्स गो फर्दर. देखिए क्या लिखा है. जी हाँ. और वो झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया और अपनी मौत मांगी उसने. क्या वहां मांगी? उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी उसने क्या मांगी? कि हे यहोवा, हे यहोवा, बस है. कम ऑन. अभी अभिषेक कर रहा था, कॉल हिम, ही इज कॉलिंग फॉर हिज डेथ. आप कौन? ये मौत मांग रहा है. एक क्रिश्चियन व्यक्ति, एक परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति एक मौत मांग रहा है और कहने लगा, दिस इज इनफ फॉर मी. पता क्या लिखा है? इसने लिखा है, बट ही हिमसेल्फ वेंट टू अ जर्नी इनटू द विल्डरनेस एंड केम एंड सेट डाउन अंडर अ ब्रूम ट्री एंड ही प्रेड दैट ही माइट डाई. मर जाऊंगा, मार दे, बहुत हुआ. आपको मतलब बताना सिर्फ ये मांग रहा हूं. इसकी स्टोरी मुझे इसलिए दी गई है. वहां पर खुद आप आगे पढ़ें क्या लिखा है. यू विल अंडरस्टैंड व्हाट. अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं. मैं आई एम नॉट गुड लाइक माय फादर्स. आगे पढ़ें. जय झाऊ के पेड़ तले लेट कर सो गया और लिखा है, and he said, it is enough, take my life, I am no better than my father. And there is a moment comes in your life when you say, it is, come on church, can you say, it is enough? It is enough. It is enough. It is enough. And when you say it is enough, बाइबल बताती है, आप घर जाके स्टोरी पढ़ेगा. I don't have much time. God visited him in that cave. Yes. God visited in that डेथ केव, जहां पे वो मरना मांग रहा था और कह रहा था कि खुदा बाप, अब बहुत हो गया इस मिनिस्ट्री का प्रेशर, बहुत हो गया लोगों को जो अपनी सारी बातें कर देते हैं हमसे और हम उनसे कुछ नहीं कह पाते. यू नो दैट पास्टर लिव्स दैट लाइफ. आप गुस्सा करें तो पास्टर कहेगा, ओके सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड. मैं गुस्सा करूं तो आप चर्च बदल देंगे. मेरा कई बार जिस भी से मैं कहता हूं, अब मैं आपको, तो मैं फ्रैंक होकर आपसे बात करता हूं, मैं जिसमें कहता हूं मुझे एक दिन खुदा बाप दे बस. मैं जो उड़ाऊंगा ना भाई साहब, लोग जमीन पे क्या कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे. आई फील दैट लाइक वे सम टाइम. आई फील लाइक अ प्रेशर, आई फील लाइक अ एग्नी, आई फील लाइक इट इज इनफ. और आपको बताना मांग रहा हूं, आपका पादरी रियल प्रीच करता है, बिल्कुल फेक नहीं. आपको भी लगता होगा ना आपके रिश्ते में, इट इज इनफ. इट इज इनफ विद दिस जॉब. It is enough with that kids. It is enough with that health issues. It is enough. And I need a death. मुझे मौत दे खुदा, मुझे मौत दे. आपको मालूम है, your last stop of your life, God will turn into your beginning. और लिखा उस गुफा में आके उसने विजिट किया परमेश्वर ने. और देखो एक दूत ने उसे छूकर कहा, आपको मालूम है, when you are expecting the death angel should visit you, the angel of life is coming and touching you. और पता उसने क्या कहा? उठ खा. You need strength. उठ और खा. You need power. उठ और खा. आपको मालूम है, परमेश्वर जानता है कि हमें स्ट्रेंथ की जरूरत है. And I am telling you, what you cannot do, God can. आगे बढ़े क्या लिखा? जी हाँ. उसने दृष्टि करके क्या देखा? उसने दृष्टि करके क्या देखा? मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी. आपको मालूम है, आप थक गए ना 70 साल रोटी बनाते हुए. लेडीज लोगों की प्रॉब्लम ये, यही रोटी बनाती रहूं. मुझे मालूम है, मैं भी डील करता हूं. बताओ, हर सुबह एक क्वेश्चन होता है, आज क्या बनेगा? आई नो. मतलब हर दिन एक क्वेश्चन होता है, आज क्या बनाए. कुछ पति कह रहे हैं, भैया हमारे पास तो क्वेश्चन आता ही नहीं है. अब कुछ लोग समझ गए मैं क्या कहना मांग रहा हूं. उसे दृष्टि करके देखा. मैं इसलिए कह रहा हूं, किसी पत्नी खाना बनाना नहीं आता है तो उसके पास क्वेश्चन ही नहीं आता ये कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी. आपको मालूम है, when you cannot cook, God can. किसने बनाई ये रोटी? आपको मालूम, जब आप अपनी रोटी खाते खाते थक गए हैं और जब आपको लग रहा है फ्रस्ट्रेटेड भरी लाइफ है, let the angel cooks for you. And what is angel cooked for me? The word of God, the Holy Spirit, the presence of God. And they're amazing, something is cooked every Sunday for you. You know that? और पता है क्या लिखा है यहाँ पे? और उसे दृष्टि करके देखा कि मेरे सिरहाने पत्थर की पकी हुई एक रोटी और सुराही पानी धरा हुआ है. और सुराही में पानी. आपको मालूम, पानी भी ऐसे नहीं रखा हुआ, ठंडा पानी रखा है. किस में रखा है? सुराही में. सुराही ठंडा करती है पानी को, पता है आपको? एक सुराही में पानी रखा हुआ है. आगे बढ़े. तब उसने खाया और पिया. तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया. और फिर लेट गया. दूसरी बार यहोवा का दूत आया. आपको मालूम, जो लोग डिसाइड कर चुके हैं वो डिसाइड कर चुके हैं. जब आप डिसाइड कर ही चुके हैं तो कर चुके हैं. अब आप डिसाइड कर ही चुके हैं खुदा बाप काम नहीं करेगा तो कर चुके हैं. आप डिसाइड कर ही चुके हैं संडे चर्च नहीं आना तो नहीं आना.
Coming to church is a decision. Reading the word is a decision. Prayer is a decision. You know that? It's not by your feelings. It's a decision. Following Christ is a decision. It's not feeling. आज अच्छा लग रहा है सुसमाचार प्रचार करेंगे. आज अच्छा लग रहा है छोड़ो हटाओ यार. Just shall live by faith, not by feelings. इसने डिसाइड कर लिया, फिर लेट गया, कहने लगा छोड़ो यार खा पी के मरना ही तो है, चलो 2 दिन और एक्स्ट्रा आगे पढ़े. तब दूसरी बार यहोवा का दूत आया. दूसरी बार, come on, I'm talking about the reconnection. What I'm talking about? Reconnection. Come on church, can you say reconnect? Reconnect. Come on church, can you say reconnect? Reconnect. हो सकता है आपने एक दिन उद्धार पाया था, आप यीशु मसीह के पीछे चले थे, आप बहुत एक्साइटेड थे, आप हर जगह मीटिंग में जाते थे, आप पास्टर को छोड़ते नहीं थे, आप उसके साथ सारे काम करते थे, आप मिनिस्ट्री में जगह जगह जाते थे, आपको अच्छा लगता था लोगों घर में विजिट करने में. But there comes a time, here comes a time when you say it is. Don't tell me, pastor, I have seen the Christian walk. मुझे कई लोग मिलते हैं और बिटर मिलते हैं, मुझसे कहते हैं भैया बहुत चर्च देखे हमने, बहुत से पादरी देखे हमने, बहुत सी झंझट देखी हमने ग्रुपिज्म देखा है, हमने ये देखा है, हमने वो देखा है. आपने इतनी चीजें एक्सपीरियंस कर ली अपनी लाइफ में. You have not experienced God and you have experienced so much the world. You are bitter and you are cold. आप कभी ठंडे हो जाते हैं और आप कहते हैं भैया बस ठीक है. हम कुछ लोग पता चर्च क्यों आते हैं? Because of their kids. I know some people come because of their kids. कुछ लोग क्यों आते हैं? संडे स्कूल अच्छा है. और हम भी लग जाते हैं जसमीत हम कि यार संडे स्कूल को और बेटर बनाए किसी तरीके से. हमारा एम क्या रहता है? हम बच्चों के थ्रू माँ बाप को पकड़े. हमारा एम रहता है पता आपको, हम जैसे भी चाहे सुसमाचार आप तक पहुंचाना मांगते हैं, विद म्यूजिक विदाउट म्यूजिक. मुझे पता नहीं आपको क्या चीज चर्च में अच्छी लगती है, बट चर्च आने का सिर्फ एक रीजन होना चाहिए, एंड दैट इज गॉड, नथिंग एल्स. कुछ लोग तो इसीलिए आ रहे हैं भैया शादी हो जाए, कुछ लोग बैप्टिज्म लेने आ रहे हैं. आई डोंट डिफरेंट. कुछ लोगों को यही सबसे पहले पूछते हैं मुझसे. कोई एक व्यक्ति ने फोन किया एंड ही सेड फ्यूनरल देते हैं क्या? स्टार्टिंग में प्रेज द लॉर्ड, फ्यूनरल देते हैं क्या? अब हमको लगा जैसे सब्जी वब्जी जैसे ले रहे हो फ्यूनरल देते हैं क्या? तो मैंने कहा मतलब है कौन आप? नहीं आपके चर्च में फ्यूनरल्स होते हैं क्या? मैंने यार खुदा ना करे फ्यूनरल मतलब हो कौन तुम? नहीं हम आपका चर्च अटेंड करना मांग रहे, बट फ्यूनरल देते हैं क्या आप? हमने आप मर के दिखाई, हम फ्यूनरल देते हैं. There is a lot of reason people come to the church. You know that? The mainline churches क्यों नहीं लोग छोड़ते हैं? क्योंकि उनको लगता है वही कब्रिस्तान देते. नहीं हमारे पास भी है, तमगाम भी देते हैं. अबे इसी में अटके रहोगे, कब्रिस्तान कौन पहुंचाएगा? इसमें अटको, स्वर्ग कौन पहुंचाएगा? Are you getting me? Who will take me to heaven? And if the church is not taking to heaven, leave the church. क्या लिखा हुआ यहां पे? यहां तो लिखा ही नहीं है. दूसरी बार यहोवा का दूत आया. Come on, say दूसरी बार. दूसरी बार. Lord, I need your second touch. Can you say, Lord, I need your second touch? कई बार मैं खा पी कर भी लेट जाता हूं. कितना प्रचार करा तब भी लेट जाता हूं. पादरी बार बार कराए तब भी लेट जाता हूं. कितना कलाम पढ़ूं तब भी दोबारा लेट जाता हूं. Because I am dull and मैं अपनी आत्मा में सब कुछ दे चुका हूं. मुझे लग रहा है खुदा बाप कुछ नहीं होगा. इट इज योर फॉल्ट, बट थैंक गॉड लॉर्ड आई नीड योर सेकंड टच. सो लॉर्ड आई नीड योर सेकंड टच. कम ऑन चर्च, किस किस को दोबारा एक छूने की जरूरत है? से लॉर्ड आई नीड योर सेकंड टच. आपको मालूम ये सेकंड टच क्या करेगा? आपको पढ़े आगे क्या लिखा है. जी हाँ. दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसने छू कर कहा, उठकर खा क्योंकि तुझे बहुत भारी यात्रा करनी. क्या मुझे लगा खत्म? And God is saying this is a start. When you are saying it is the end, God is saying this is a start. I don't know आपकी एज कितनी है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. जब खुदा छुएगा तो बल भी देगा. जब खुदा छुएगा तो ताकत भी आएगी. और अगर खुदा ने छू लिया तो 70 में भी 17 का काम करोगे. और खुदा नहीं छुएगा तो 17 में भी 70 लगेगा. समझ में आई आपको? If God will not touch, मैं ऐसे यंगस्टर को जानता हूं. I know such kind of youngsters. They are not passionate and activated for God. You know why? Because they are already enough old. वो बुढ़े हो चुके हैं अपने अंदर. पवित्र आत्मा जब आपको छुएगा, बुढ़े लोग भी जवान की तरह काम करेंगे. उसने कहा उठ, फिर का तेरी एक बड़ी यात्रा है. Take this prophetic word for you. There is a great journey ahead of you. Do you believe that? There is a great journey ahead of you. Don't say अब बहुत हुआ. Say Lord, अभी तो खेलना स्टार्ट किया है यार, अभी तो खड़े हुए हैं और अभी तो बहुत कुछ खुदा के लिए करेंगे नहीं करेंगे? अभी तो बहुत कुछ खुदा आपके द्वारा करेगा, मेरे द्वारा जो मौत मांग रहा है. हाँ, क्योंकि तू इस पॉइंट पे आ चुका है जहां तुझे लग रहा है कि अब तू नहीं कर सकता, वहां मैं काम करूंगा.